हाँ, तो अब यहीं से शुरू होगा तुम्हारा फ्लिप फ्लॉप। तो देखो फ्लिप फ्लॉप शुरू करने से पहले एक चीज़ हम समझाते हैं यहाँ पे, देखना। देखो ये मेरा क्या है, देखो एक चीज़ और समझो। हम क्लॉक सिग्नल समझाए ना, तो क्लॉक में देखो एक चीज़ होता है, ये हो गया तुम्हारा क्लॉक सिग्नल। क्या होता है, ऑन होता है फिर ऑफ होता है फिर ऑन होता है, ठीक है, फिर ऑफ होता है फिर ऑन होता है फिर ऑफ होता है। बोलो भाई ये सिग्नल कहाँ से मिलता है? ये तो तुम क्लॉक जनरेट कर सकते हो फ्रीक्वेंसी, या फिर अगर सिंपली इसको समझना चाहो तो देखो ये सिग्नल ऐसे तुम बना सकते हो खुद से। एक नॉट गेट लेना, ठीक है, एक क्या ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट लेना, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट लेना। अब यहाँ पे 1 लगा देना और इसका आउटपुट को यहाँ पे डाल देना, ठीक है। कल हम शायद भेजे थे ऐसा कुछ। अब बताओ यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे फिर आ जाएगा 0। देखो तो जब 1 डाले तब हमको मिला 0, जब 1 डाले थे 0 मिला, फिर देखो यहाँ पे 0 आ गया, ये 1 तो चला गया था, अब यहाँ से 0 आया तो ये 1 बना, 0 आया तो 1 बना, यहाँ फिर 0 बनेगा, फिर 0 को उल्टा 1 बनेगा, फिर देखो ये 1 बन गया कुछ देर के बाद, फिर ये कुछ देर चलेगा, फिर तब तक यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर 1 देखो यहाँ 0, फिर 1 फिर 0, फिर यहाँ पे क्या बन गया, ये 0 बन गया। देख रहे हो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है ना, आउटपुट फिर इनपुट में आ जा रहा है, आउटपुट फिर इनपुट आ जा रहा है, तुम यहाँ से क्या करो आउटपुट को ले रहे हो। तो देखो ये आउटपुट सिग्नल कुछ इस टाइप का बनते रहेगा। देखो क्लॉक बन गया, सिंपल है ना। तो क्लॉक कैसे बनता है, ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट से। क्लियर है, ठीक है। चलो तो हाँ, यहाँ पे क्या समझा रहे थे कि देखो क्लॉक में क्या होता है, 2 चीज़ होता है। एक होता है लेबल, ये जो तुमको अप पोर्शन दिखता है, डाउन पोर्शन दिख रहा है, ये होता है लेबल। तो लैच जो है तुम्हारा वो काम करता है पॉजिटिव। मान लो जैसे ये एक लैच है, ठीक है, यहाँ पे हम एक इनेबल सिग्नल लगा दिए, ठीक है, इनेबल सिग्नल लगा दिए। तो अगर ये मेरा लैच है, ठीक है, और एक हम ऐसे डब्बा बनाते हैं, ये मेरा है फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो लैच और फ्लिप फ्लॉप में बस इतना ही अंतर है कि लैच जो है वो एज पे काम करता है, किस पे, सॉरी लेवल पे। लेवल किसको बोलते हैं, ये जो पूरा पोर्शन है ना इसको बोलते हैं लेवल। ये पूरा लेवल पे कौन काम करता है, लैच। और फ्लिप फ्लॉप किस पे काम करता है, एज पे। एज पे मतलब ये देखो, ये उसको बोलते हैं जब इसको एक्चुअली उल्टा हो गया, जब सिग्नल अप से डाउन आ रहा है वो होता है नेगेटिव एज, और जब सिग्नल डाउन से अप जा रहा है उसको बोलते हैं पॉजिटिव एज। ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव एज, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा नेगेटिव एज। ये तुम्हारा क्या हो गया, पॉजिटिव लेवल, और ये क्या हो गया तुम्हारा नेगेटिव लेवल, ठीक है। तो लेवल किस पे काम करता है, लैच। लैच हमेशा किससे काम करता है, लेवल पे। और फ्लिप फ्लॉप किससे काम करता है, एज पे, ठीक है। क्यों, कैसे, ये आगे बताते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट तुम्हारा फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। एफ हम बार बार एफ ही लिखेंगे, ये होता है तुम्हारा फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो, क्या होता है। लैच तो हम लिखवा दिए क्या क्या होता है, उसी तरह फ्लिप फ्लॉप में लिख लो। फ्लिप फ्लॉप में पहला कि एक होता है सिंक्रोनस एज ट्रिगर्ड लैच। क्या होता है, सिंक्रोनस एज ट्रिगर्ड लैच, मतलब ये लेवल पे नहीं, लैच क्या, सॉरी लैच जब भी एज पे काम करने लगे उसको क्या बोलेंगे, फ्लिप फ्लॉप। जब लेवल पे काम करता है वो होता है लैच, ठीक है। मतलब लैच क्या है, फ्लिप फ्लॉप लैच का ही एडवांस वर्जन है, समझ लो तो, ठीक है। दूसरा है तुम्हारा फ्लिप फ्लॉप आर बाय डिफॉल्ट एक्टिव हाई, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप आर बाय डिफॉल्ट एक्टिव हाई। अब जैसे लैच क्या होता था, एक्टिव लो एक्टिव हाई, लेकिन हम एक यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं तुम लोग को, फिर पता चलेगा कि उसमें एक्टिव लो और हाई का कोई मतलब ही नहीं होता है। फ्लिप फ्लॉप हमेशा एक्टिव हाई होता है। फ्लिप फ्लॉप और बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एक्टिव हाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तीसरा तुम्हारा फ्लिप फ्लॉप को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्लिप फ्लॉप और बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। क्या, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। क्यों, क्योंकि इसमें 2 स्टेबल स्टेट होता है, एक होता है तुम्हारा 0, दूसरा 1, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। मैंने ये 1 और 0 के बीच में ऑसिलेट करते रहता है, ठीक है। चौथा है तुम्हारा फ्लिप फ्लॉप, ये सब एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप स्टोर्ड 1 बिट डेटा, ठीक। और 5 पॉइंट लिख लो। फ्लिप फ्लॉप आर कॉल्ड मेमोरी एलिमेंट, क्लॉक्ड मेमोरी एलिमेंट। जो लैच था वो मेमोरी एलिमेंट था, लेकिन ये क्या है,
फ्लिप फ्लॉप आर क्लॉक्ड मेमोरी एलिमेंट। मेमोरी एलिमेंट, वो लैच सिर्फ नॉर्मल मेमोरी एलिमेंट होता है और फ्लिप फ्लॉप क्या है, क्लॉक्ड मेमोरी एलिमेंट है। ठीक है, तो ये पॉइंट आई होप क्लियर है। अब तुम लोग को एक चीज़ बताते हैं कि फ्लिप फ्लॉप क्यों हमेशा एक्टिव हाई होता है। ठीक है, हाँ बोलो। थर्ड पॉइंट में बोले कि फ्लिप फ्लॉपर बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, मतलब देखो ये दो स्टेबल स्टेट में काम करता है, एक 0 एक 1, इसके अलावा और कोई स्टेट नहीं होता इसका, दो ही स्टेट होता है ना, या फिर 0 होगा या फिर क्या होगा 1, है कि नहीं। हाँ, इसलिए इसको बोलते हैं बाई स्टेबल BI, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। क्लियर है, ठीक है। चलो अब देखो एक ट्रांसफॉर्मेशन समझाते हैं तुम लोग को। ट्रांसफॉर्मेशन क्या कि लैच इसमें जो है तुम्हारा ये कहा एक चेंज नहीं होता है, ये क्या होगा तुम्हारा दोनों ही हमेशा एक्टिव हाई होता है। क्यों, देखो कैसे, देखो ये कौन सा लैच था, अब तो फिगर देख के समझ जाना चाहिए। अगर नैंड दिख रहा है तो कौन सा लैच होना चाहिए, एक्टिव लो लैच। ठीक है, इसको क्रॉस कपल्ड बनाने आता है। चलो इसको, अच्छा हाँ एक काम करते हैं, पहले ना थोड़ा सा फ्लिप फ्लॉप बता देते हैं, फिर जाके शायद समझ में आएगा। अच्छा देखो समझ में आता है कि नहीं, इसको समझने एक काम करते हैं ना, पहले ये बता देते हैं SR फ्लिप फ्लॉप बताते हैं, फ्लिप फ्लॉप का टाइप, फिर इसमें आते हैं। ठीक ना, ये याद रखना, ये क्यों हमेशा एक्टिव हाई होता है ये हम बताते हैं। पहले ये देख लो कि फ्लिप फ्लॉप हमको कितना टाइप का पढ़ना है, तो टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप, पहला SR फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, दूसरा JK फ्लिप फ्लॉप, ठीक, तीसरा D फ्लिप फ्लॉप, और चौथा तुम्हारा T फ्लिप फ्लॉप। हमको अगर बोलोगे कि भैया ऐड का रखना है, इसमें से ऐड बस यही रखना है, बाकी इसी से सारा ड्राइव हो जाएगा। ठीक है, SR JK D T सब। ठीक है, तो बस एक करेंगे बाकी अपने आप हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले हम लोग करते हैं SR फ्लिप फ्लॉप, SR फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो SR फ्लिप फ्लॉप करना सबसे आसान है। SR फ्लिप, देखो फ्लिप फ्लॉप हमेशा क्या होता है, एक्टिव हाई होता है। तो SR फ्लिप फ्लॉप बनाने से पहले तुम क्या बना लो, एक्टिव हाई SR लैच बना लो। तो SR एक्टिव हाई लैच किससे बनता था, कौन सा गेट से, बताओ बोलो। नॉर गेट से बनता है, तो लो 2 नॉर गेट लगा, ये रहा, कॉपी निकालो साथ साथ बनाते रहो। 2 नॉर गेट बनाए, है ना, गंदा क्यों बन रहा है यार। 2 नॉर गेट बना दिए, देखो नॉर गेट बना दिए। अब SR फ्लिप फ्लॉप बनाना है, तो SR फ्लिप फ्लॉप से पहले हमको SR लैच बनाना पड़ेगा। तो लैच बनाना आसान सिखा दिए, 2 आउटपुट खींचो, खींच दिए, 2 इनपुट बना दो, बना दिए। ठीक है, अब क्या करना था, सिंपली क्रॉस कपल्ड करना था, क्रॉस कपल्ड कर दो। इसका दूसरा इनपुट क्या करो, दूसरे के आउटपुट से ले लो, इसका दूसरा इनपुट को क्या करो, अल्टरनेट आउटपुट से ले लो। कर दिए, ये क्या बन गया बताओ, ये क्या बना, यहाँ तक बताओ, ये बना क्या, SR लैच। ठीक है, यहाँ पे याद करो तो नॉर से, नॉर का पहले क्या था, R था, और ये Q के अपोजिट में, और Q बार के अपोजिट में क्या था, S था, है ना। अब इसी को हम लोग क्या बनाएंगे, SR फ्लिप फ्लॉप। तो सिंपली फ्लिप फ्लॉप में वो जो हम लोग ड्रॉबैक समझे ना, तुम वहीं से तो समझ सकते हो। ड्रॉबैक कौन सा गेट लगा के दूर हुआ था, बोलो कौन सा गेट लगाए थे फिर दूर हुआ था, एंड गेट, एंड गेट में लगाए थे। तो एक काम करो, यहाँ पे एक एंड गेट लगा दो। ठीक, यहाँ पे भी क्या करो, एक एंड गेट लगा दो, लगा दिए। अब एंड गेट लगा के इसमें एक कॉमन हम अपना सिग्नल दे रहे थे कि नहीं, कि जिसको हम लोग कंट्रोल कर पा रहे थे। तो एक काम करो, यहाँ पे कॉमन, दोनों को कॉमन बना दो। कैसे, एक कॉमन सिग्नल से, ये हो गया मेरा कॉमन सिग्नल। और फिर जो इनपुट है उसको एज यूजुअल इनपुट बाहर से दे दो। ठीक है, तो ये हम इनपुट एज यूजुअल दे दिए। तो अब देखो ये R तो इधर इसके बाहर आ गया, R है ना, देखो ये R यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। ये जो सिग्नल बना इसको हम लोग क्या नाम देंगे, क्लॉक। ठीक है,
क्या नाम देंगे? क्लॉक। ठीक है ना। तो अब ये क्या बन गया तुम्हारा, इसको अगर डायग्राम को पूरा ओवरऑल देखोगे तो ये वाला जो बना पहले तुम्हारा, एक मिनट बोलो, ये पार्ट क्या है? ये पार्ट ग्रीन वाला पार्ट क्या है बोलो? ग्रीन वाला पार्ट बोलो, एसआर लैच। और उसी को हम ये पूरा और उसमें एक्स्ट्रा एंड गेट लगा दिया तो क्या बन गया? क्या बन गया? एसआर फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे ना तो वहाँ से हम लोग समझ जाएंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा था, फिर वहीं से हम लोग जेके बना लेंगे। यहाँ तक कॉपी में ना तुम लोग ड्रॉ करते रहना, समझते रहना, ड्रॉ करते रहना तो दिक्कत नहीं होगा। अब देखो, अब क्या हम ट्रूथ टेबल देखते हैं। देखो एसआर फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल, ठीक है, सब शॉर्ट में लिख रहे हैं, हाँ समझ जाना। देखो एक काम करते हैं, इसमें इनपुट डाल। अब देखो अब यहाँ पे एक इनपुट बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा मेरा क्या इनपुट बना? क्लॉक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्लॉक सिग्नल को भी एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। ठीक, और ये हो गया मेरा, एक तो हम क्लॉक देंगे। अब क्लॉक के बाद फिर 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये मेरा क्लॉक सिग्नल। अब यहाँ से ध्यान से सुनना, ठीक ना, ये क्लियर हो जाएगा तो फिर आगे और कोई दिक्कत नहीं होगा, और फ्लिप फ्लॉप में तो कभी दिक्कत नहीं होगा। अब क्या होगा कि हम इसका थोड़ा सा नोमेनक्लेचर में चेंज करते हैं। ठीक है, जो इसका हम आउटपुट होगा उसको हम लोग नाम दे देते हैं। क्यू जो था ना उसको हम लोग देते हैं Qn+1, इसको बोलेंगे नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, वो आउटपुट कोई, और इसको Q1+1 का बार नाम दे देंगे। ठीक है, बस इतना सही चेंज करना है। अब देखो, अब क्या था कि तुम एक चीज़ देखो, जब तक क्लॉक 0 है, अगर क्लॉक 0 है तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? एंड गेट में अगर एक भी टर्मिनल 0 होता है तो ये 0 बन जाएगा। यहाँ पे देखो एंड गेट में एक भी इनपुट अगर 0 होता है तो 0 बन गया। अगर दोनों 0 रह जाता है तो याद करो, एक्टिव हाई लैच में क्या होता था, दोनों अगर इनपुट 0 रहता था तो लैच ऑफ रहता था, माने होल्ड कंडीशन में चल जाता था, है कि नहीं? तो ये अगर तुम आर और एस में कुछ भी डालो, फर्क पड़ता है क्या जब तक तुम क्लॉक को 1 ना करो? बताओ, क्लॉक जब तक हाई ना करो तब तक क्या लैच पे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं। तो हम लोग ट्रूथ टेबल देखो उसी अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखो क्लॉक, CLK लिखो क्लॉक। ये हो गया तुम्हारा S, ये हो गया R, ये तुम्हारा Qn+1, जो तुम्हारा सिंपली Qn था उसी को, नेक्स्ट स्टेट को Qn+1 बार। अब देखो क्लॉक जब 0 था और S को तुम चाहे कुछ भी डालो, डोंट केयर होता है ना, क्रॉस का मतलब, क्या तुम्हारा आउटपुट में फ़र्क पड़ रहा था? हाँ या ना बोलो। क्लॉक अगर 0 था तो आउटपुट में फ़र्क पड़ रहा था? नहीं, ये तो हमेशा किस पे रह जा रहा था? होल्ड पे, है कि नहीं? होल्ड मतलब प्रेजेंट स्टेट, जो तुम्हारा Qn था और Qn बार था वही तुम्हारा प्रेजेंट स्टेट बोलते हैं उसको, वो उसी में था। ठीक, अब जैसे तुम क्लॉक दिए, अब देखो यहाँ पे देखो, जैसे हम इसको 1 किए, अब यहाँ पे तो 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया। अब बताओ, अगर हम इसको क्या करेंगे, 1 किए और इसको 0 किए, तो बताओ यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा? इसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो? 0 1 0 1 0, और यहाँ पे 1 1 1 1 क्या आएगा? 1। अब बताओ, R में 0, S में 1, SR लैच में क्या होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग? बोलो क्या होना चाहिए? Q में 1 होगा। Q में ऐसा, इसको हम भर लेते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। हम क्या बोले, जैसे क्लॉक हम हाई दे दिए, मैंने क्लॉक को हम 1 कर दिए, ये इसको हाई करो या फिर 1 कर लो, वो दोनों चलेगा। ठीक है, 1 कर लो। जैसे हम क्लॉक 1 दे दिए, S को जब 1 दिए तो क्या बना मेरा आउटपुट? क्या बना? 1, और उसका कॉरस्पॉन्डिंग 0। अब दूसरा बार में देखो, अगर हम यहाँ पे 1 दिए रीसेट को और सेट को 0 दिए तो क्या आउटपुट क्या आएगा बोलो? हम रीसेट को 1 दिए। अब फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? एक्टिव हाई होता है, ये तो बोल चुके हैं, एक्टिव हाई होता है हमेशा। तो 1 किसको दिए हम बोलो? 1 सेट को दिए कि रीसेट को दिए? किसको दिए? रीसेट को। तो सिस्टम को क्या कर देगा? 0 कर देगा। अब जब दोनों में से कुछ नहीं रहेगा, 0 0 रहेगा तो वो बनेगा तुम्हारा होल्ड,
माने होल्ड माने पिछला कंडीशन जो मेरा क्यू एन था, यहाँ पे भी क्यू एन बार, और अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। जब 1 1 डाल देंगे तब 1 1 डाल देंगे तब क्या होगा, इनवैलिड, इनवैलिड, वेरी गुड। तो आई थिंक किसी को एसआर लैच में कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है सबको, सबको क्लियर है? बोलो। अब देखो एसआर लैच से ही हम आएंगे जेके फ्लिप फ्लॉप में, मतलब इतना हम लोग सिस्टमेटिक पढ़ेंगे ना एक के बाद एक, मतलब दिक्कत ही नहीं होगा कि भैया हाँ क्यों इसके बाद क्यों हो गया, फिर लास्ट में हम समराइज भी करेंगे। अब देखो, लेकिन देखो हम क्या किए कि एक एक डिमेरिट को दूर कर दिए। पहला डिमेरिट मेरा क्या था कि नॉइज आने की वजह से वो क्लॉक का जो आउटपुट था अपने आप चेंज हो जा रहा था, तो उसको दूर कौन किया, ये क्लॉक आके, कि भाई जब तक तुम हमको नहीं ऑन करोगे चाहे नॉइज आए ना उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमको ऑन करोगे तभी चीज़ जाके कुछ बदलेगी, ठीक है। लेकिन अभी भी देखो एक चीज़ दिक्कत हो रहा है कि जब 1 1 है तो आउटपुट में क्या हो रहा है, इनवैलिड हो जा रहा है। अब भाई कोई सिस्टम अगर इनवैलिड हो जा रहा है इसका मतलब उसका वो डिमेरिट है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब इसको भी दूर करने की कोशिश करेंगे, करना चाहिए कि नहीं इसको भी दूर, बोलो।